कर्क लगन के लिए मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। शनि चेंज हुआ था, अपनी राशि परिवर्तन जो शनि ने किया था वो किया था 29 को इस साल। और कर्क लगन में वो 9th हाउस में गोचर में आया, अष्टम भाव से निकल के। तो जो पहले 2.5 साल का टाइम रहा है काफी स्ट्रेसफुल भी रहा होगा वो कर्क लगन के लिए, क्योंकि शनि अष्टम में काफी मेंटल स्ट्रेस देता है। अभी 9th हाउस में आ गया तो पिता के लिए भी थोड़ा सा ये प्रॉब्लम करता है। हो सकता है कि पिता की थोड़ी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आए, या पिता जो है वो फादर आपके थोड़ा टायर्ड ज़्यादा फील करें, तो उनको भी ऐसा हो सकता है। साथ में इस भाव में बैठ के ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देता है। वैसे शनि अगर नॉर्मली 9th हाउस में हो किसी जन्म कुंडली में तो वो धर्म से दूर जाता है, पाप कम करवाता है। लेकिन कर्क लगन में अगर 9th हाउस में है तो ये मीन राशि में हो गया, जो कि गुरु की राशि है। तो उसके भी फल शनि देता है। अगर आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए तो ये टाइम बहुत अच्छा होता है, जिसमें शनि आपको हेल्प करता है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। अब यहाँ से जो चौथा भाव है 9th भाव से, वो 12th हाउस होता है। तो 12th हाउस को मोक्ष का भाव भी कहा गया है। और अपने भाव से चौथा भाव उस भाव की वृद्धि करता है, यानी 9 से जो चौथा भाव है सुख का भाव हो गया एक तरीके से। वो 9th हाउस का जो सुख है वो 12वें घर में है, यानी धर्म का जो सुख है वो मोक्ष में है। और वहां जुपिटर ऑलरेडी चल रहे हैं मिथुन राशि के अंदर। ये भी एक अच्छा योग है। जिसने गुरु धारण कर रखे हैं उसको कुछ टाइम जाके अपने गुरु के आश्रम में जरूर रहना चाहिए, और ऐसी पॉसिबिलिटीज बनेंगी या बन चुकी होंगी अभी तक कि आप कुछ दिन जाके अपने गुरु के आश्रम में रहें। अक्टूबर में ये आ जाएगा जुपिटर आपके लगन में, उच्च का हो जाएगा। 5th हाउस, 7th हाउस और 9th हाउस पर दृष्टि डालेगा। तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर हायर एजुकेशन, हायर स्टडीज। जो लोग जॉब में हैं ऑलरेडी, कोई डेवलपमेंटल कोर्स करना चाहते हैं, कुछ प्रमोशन का उनका टाइम है, तो उसके लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जो लोग संतान के लिए सोच रहे हैं कर्क लगन के, उनके लिए भी अच्छा टाइम है। जिनकी शादियां नहीं हो रही हैं, अभी तक नहीं हुई हैं, या अपना एक पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो 7th हाउस पर दृष्टि डालेगा, वो भी अच्छा रहेगा। शनि पे भी दृष्टि पड़ेगी तो शनि पे गुरु की दृष्टि पड़ना अच्छा है, उसके बैड इम्पैक्ट्स में कमी आएगी। लेकिन शनि 9th हाउस में बैठ के कुछ आजकल कर्क लगन के लोगों के साथ बुरा भी कर रहा है। एक तो इनका वेट गिर रहा है, दूसरा इनको भूख नहीं लगेगी ज़्यादा अच्छी, खाना अच्छा नहीं मिलेगा, शरीर सूखेगा इनका। जो खाना खाएंगे उसमें टेस्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है बिकॉज ऑफ वर्क यू आर ट्रैवलिंग टू सो मैनी प्लेसेस, वहाँ पे कुछ भी आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, खा रहे हो, उसकी वजह से आपके डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है आपको, खाने का मन ही नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम आ रही है, मरकरी भी वक्री हो गया आज से, लगन में ही, कर्क राशि में चल रहा है। और तीसरे और 12वें भाव का स्वामी होता है, तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये भी। तो आपके कम्युनिकेशन में भी, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट इट इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर डूइंग योर आत्मचिंतन। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, एनालाइज करना है खुद की सिचुएशन को, खुद को, और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करना है। राहु भी 8th हाउस चल रहा है, विच इज़ नॉट वेरी गुड। ये आपको हेलुसिनेशंस देगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कोई, जो लोग ज्यादा तंत्र मंत्र या भूत प्रेतों में मानते हैं, तो उनको ये वहम भी हो सकता है कि उनके साथ ऐसी कुछ सिचुएशन हो रही है। और अगर हम एस्ट्रोलॉजिकली बात करें, विदाउट स्प्रेडिंग दी सुपरस्टिशंस, जाने अनजाने कुछ इस तरह की बाधाएं आ भी जाती हैं जब राहु 8th होता है। लेकिन ओनली व्हेन यू आर साइकोलॉजिकली वीक। क्योंकि अगर आप इसको पूरा सिरे से नकार दोगे, अपने मूड को यानी अपने मन को स्ट्रॉन्ग करके चलोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस रील का मेरा मेन मुद्दा जो था बनाने का वो यही था कि एक तो आप अपने फूड को चेक करो, खराब फूड नहीं खाना है। भूख नहीं लग रही है तो कम ही खाओ, ज़्यादा मत खाओ, वेट गिरेगा गिरने दो। क्योंकि अननेसेसरी आप ज़बरदस्ती खाओगे तो वो भी आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम देगा। आपका जो सेकंड भाव है वो शनि से छठा पड़ रहा है। जो 3rd हाउस है वो शनि से सप्तम है। अगर वहां चंद्रमा है तो आपकी अपनी माँ के साथ भी रिलेशन खराब होंगे। 8वां भाव हो जाता है माँ का, जो कि कुंडली का चौथा भाव होता है। तो माँ की भी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हो, जो कर्क लगन के लोग हैं। तो काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। पॉजिटिव यही है, इफ़ यू आर गोइंग ऑन ए पाथ ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ, इट विल बेनिफिट यू a लॉट। बट इफ़ यू आर ईटिंग ऑल द रॉन्ग आइटम्स, नॉट मेंटेनिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो आप, अपने आप को शांत नहीं रखा हुआ है, तो उधर राहु भी अष्टम है, शनि 9th हाउस में है, जुपिटर भी अभी तो 12वां है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मीठा ज़्यादा खाने का आपका मन कर रहा होगा, उसकी वजह से भी भूख मरती है। तो वॉच योर प्लेट, वॉच योर ईटिंग हैबिट्स, ट्राई टू ईट हेल्दी, एंड डोंट वरी। भूख नहीं लग रही है, ईट लेस। ईटिंग लेस इज ऑलवेज गुड फॉर हेल्थ। वेट अगर ज़्यादा गिरता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करो, नहीं ज़्यादा गिर रहा है तो इट इज़ ऑल्सो गुड टू लूज सम वेट। ट्राई टू मेंटेन ए गुड रिलेशन विद योर मदर। लोगों की कुछ रियलिटीज़, कुछ ऐसी बातें जो आपको नहीं पता है, वो डिस्क्लोज हो जाएंगी, चेहरों से मुखौटा उतर जाएगा, आपको बुरा लगेगा। तो ज़्यादा डिग डाउन नहीं करना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, ज़्यादा दिल पे बातें नहीं लेनी है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है।
सिर्फ फोकस करो आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर, अपने काम के ऊपर। ट्रैवलिंग भी देगा आपको ये, यहाँ पे बैठा हुआ शनि। तो आप अपने काम पे, अपनी ग्रोथ पे फोकस करो ये 2 ढाई साल। ये आपको एक सेंस, राहु अष्टम खाली हेलुसिनेशन नहीं देगा, ये आपको एक सेंस भी देगा दूसरे आदमी को सही सही परखने की, जो सामने आपके आदमी है उसकी आत्मा को पढ़ने की। ये आपको एक इंट्यूशन भी देगा। यूज दैट फॉर योर बेटरमेंट rather than going into the काइंड ऑफ हेलिसिनेशंस और वहमबाजी। ये हमारे साथ कुछ गलत है, ये हमारे ही प्रारब्ध है, उसी की कर्म निकल के आते हैं। वो एक टेम्परेरी फेज होता है। जस्ट किल दैट टाइम विद बीइंग अ बिट स्पिरिचुअल, बिट रिलीजियस। जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसकी पूजा करें। खासकर इसमें शिव पूजा बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। शिव पे अगर आप रुद्राभिषेक करते हैं या डेली जलाभिषेक करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, उड़द चढ़ा देते हैं, साबुत उड़द, चंदन लगाते हैं, तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा। राहु की भी शांति करेगा, शनि की भी शांति करेगा, चंद्रमा को भी स्ट्रॉन्ग करेगा, जो कि आपका मन है, ओवर थिंकिंग से बचाएगा। तो शिव पूजा से, शिवलिंग की पूजा से इस वक्त पे पूजा करना आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा और आपको ज़रूर करनी चाहिए। आई होप यू विल लाइक दिस रील। एंड इफ़ यू आर ऑफ द कैंसर सेंडेंट, कर्क लगन है अगर आपको, और आप ये सब फेस कर रहे हो, फील कर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इट विल हेल्प मी इन माई स्टडी एंड आई विल टेल यू द रेमेडी individually based on your horoscope how you can overcome this particular problem.